एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शार्क्स जब भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हैं तो वो किसी इक्विटी, किसी परसेंटेज इक्विटी के अगेंस्ट जो है कोई अमाउंट कोट करती हैं। तो उसके एक फॉर्मूला के थ्रू हम देखते हैं कि उन्होंने उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना लगाया, 1 CR, 10 CR, 20 CR कितना लगाया, बट वो उस पर्टिकुलर वैल्यू या उस पर्टिकुलर अमाउंट पर पहुंचे कैसे, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन इन सभी कंपनी वैल्यूएशन मेथड्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू और प्राइस, क्योंकि वो कंपनी की वैल्यूएशन लगा रहे हैं, वो उसकी प्राइस नहीं देख रहे। मीन्स आपको पहले ये पता होना चाहिए क्या डिफरेंस क्या होता है वैल्यू एंड प्राइस में। देखो, प्राइस वो होता है जो आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हो, वैल्यू वो होती है जो बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। हो सकता है जो प्राइस आपने पे किया है और जो बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट से या सर्विस से आपको मिल रही है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मुंबई में कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, बैंड का कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें जस्टिन बीबर, रिहाना आ रहे हैं। हो सकता है आज की जो जनरेशन है उनके लिए अगर 5,000 to 8,000 या 10,000 की टिकट की प्राइस हो तो उनको वो भी कम लगेगी कि ओह, हमें इन लोगों का कॉन्सर्ट देखने के लिए मिलेगा। बट मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहूँगी कि घर पर टीवी पर मैंने अभिजीत या पंकज उदास उसके गाने सुन लेती हूँ, ठीक है। तो मीन्स दैट्स वेरी वैल्यू एंड प्राइस वेरी पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पर बात मैं आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस की नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि आप किसी कंपनी की वैल्यू को कैसे ड्राइव करोगे। तो कंपनी की वैल्यू को ड्राइव करने के लिए पहले आप देखो, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मैं कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसकी जो वैल्यू एक्चुअल में शेयर्स की है वो ज़्यादा है, जो प्राइस अभी चल रही है मार्केट में, जो प्राइस चल रही है शेयर की, जो प्राइस चल रही है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना शेयर्स की वो उससे ज़्यादा है। इट मीन जो शेयर प्राइस है ना वो क्या है, वो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि उतनी वैल्यू नहीं उन्होंने लगाई, उतनी प्राइस नहीं रखी जितनी उसकी वैल्यू है, वो अंडर वैल्यूड है। अगर किसी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका वैल्यू इतना नहीं है, अगर आप बैलेंस शीट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो तो आपको लगता नहीं कि इतना प्राइस होना चाहिए, तो इट मीन्स वो शेयर आपका ओवर वैल्यूड है। बात तो यहीं पर आके रुक जाती है, ये वैल्यूएशन हम निकालते कैसे हैं। पहले तो एक बात आप ध्यान में रखना कि कंपनी वैल्यूएशन सिर्फ तब नहीं होता जब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो या उस कंपनी को बाय करना हो। कंपनी का वैल्यूएशन के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जब भी कंपनी का मर्जर एक्विजिशन होता है तब भी होता है, कोई लीगल मैटर है तब भी कंपनी का वैल्यूएशन होता है, अगर किसी कंपनी को लोन लेना है तब भी उसका जो है वो वैल्यूएशन किया जाता है। मीन्स प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो वैल्यूएशन होता है, और IPO जब आता है तब भी कंपनी का वैल्यूएशन होता है। तो ये करते कैसे हैं? इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कुछ क्या करते हैं कि कोई स्टार्टअप है ना, उस स्टार्टअप का रेवेन्यू कितना है, उसके बिहाफ पर, अगर वो रेवेन्यू जनरेटिंग है तो उसके बिहाफ पर जो है वो वैल्यूएशन करते हैं कि इतना रेवेन्यू है, फ्यूचर में इतना जो है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है तो इतनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। कुछ जो है वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट है, इतने उसको मल्टीप्लाई किसी फिगर से कर देते हैं, ओके इतना हम अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इसका वैल्यू होगा। मीन्स रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होता है वो जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बिहाफ पर जो है वो वैल्यूएशन कर दिया जाता है। बट हमेशा ध्यान देना, अगर किसी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस, उसका अभी रेवेन्यू भी नहीं है, उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो फ्यूचरिस्टिक है, क्या उसका भी वैल्यू होता है? यस। कहते हैं ना कि हाथों में तकदीर नहीं होती, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो वैल्यू उनकी भी होती है, उन कंपनीज की भी होती है जिनका प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं होता। इसलिए ध्यान देना, जब भी आप कंपनी वैल्यूएशन करते हैं तो चाहे उस कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है या है तब भी वो मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड अपॉन कि मेथड कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड्स हैं।
कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? एक एसेट बेस्ड मेथड होता है, एक अर्निंग बेस्ड मींस प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मार्केट बेस्ड मेथड और कंपेरेबल कंपनीज एनालिसिस। वैसे तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जो मेन मेथड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं और इन मेथड्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है कि क्या मेथड्स होते हैं, कैसे इनको हम जो है वैल्यूएशन निकालते टाइम इनको अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी CFM क्लासेस में भी डिस्कस किए गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप CFM चैनल के साथ बने रहिए, तो सारे मेथड्स और कैसे बैलेंस शीट जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस किया जाता है वो भी यहाँ पर हम सीखेंगे। ओके, बाय।